प्रेज द लॉर्ड। आप सभी लोगों का आज शुक्रवार के दिन में आराध्य यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत है। आइए प्रभु को वचन को ध्यान करेंगे। तो अपन कल के संदेश में ये सुने हैं कि लड़ना है। लड़ना तीन प्रकार के होते हैं। पहले विश्वास के द्वारा अनंत जीवन के लिए लड़ना पहला है, और दूसरा सुसमाचार के लिए लड़ना है दूसरा, और तीसरा झूठ शिक्षाओं से लड़ना है तीसरा। तो अपन जो झूठ शिक्षाओं से लड़ रहे हैं इसका मतलब सेवक लोगों से नहीं, सेवक लोगों के मुंह से निकल रहे झूठ सिद्धांत से लड़ना है। तो सेवक लोगों के मुंह पे झूठ शिक्षा रखने वाला कौन है? शैतान और उनका दुष्ट आत्मा है। तो जब अपन शैतान से जो झूठ सिद्धांत या नाना प्रकार की शिक्षाओं से लड़ते हैं, उसी समय शैतान अपने ऊपर युद्ध करने के लिए आते हैं। उस युद्ध में अपन धैर्य से अच्छे फौजी के जैसा, अच्छे योद्धा के जैसा लड़ना है। कल यहाँ तक अपन ध्यान करें है। तो अपना जो लड़ाई शरीर या लहू और मांस से नहीं, दुष्ट आत्माओं से अपन लड़ रहे हैं। कल वहां तक सुने। आज अपना ध्यान विषय है कि झूठ शिक्षाओं से पहले झूठ शिक्षा कौन सी है? झूठ शिक्षाओं से पहला झूठ शिक्षा कौन सी है? तो देखिए, आज मसीह कलीसिया में, आज ईसाई समाज में पहला झूठ शिक्षा ये है कि तो एक विश्वास सुसमाचार सुनकर यीशु मसीह को विश्वास करने के बाद, सुसमाचार सुनकर विश्वास करने के बाद उन्होंने किस प्रकार से भी चलने दो, कैसे भी उनका चाल चलन व्यवहार रखने दो, फिर से उन्होंने नरक में नहीं जाएगा। ये है बहुत बड़ा झूठ शिक्षा। समझ में? एक व्यक्ति सुसमाचार को विश्वास करे है, यीशु मसीह को विश्वास करे, बपतिस्मा लिए है, बाद में उन्होंने वचन के द्वारा नहीं, उनका मन के इच्छा के अनुसार और पाप करते हुए, उनका मन की इच्छा के अनुसार चाल चलते हुए उनका व्यवहार ठीक नहीं है, लेकिन भी उन्होंने स्वर्ग में जाएगा क्योंकि बपतिस्मा लिए है। एक बार बपतिस्मा लिए तो बस है, बाद में कैसे भी उनका जीवन उन्हें गुजर सकते हैं, कैसे भी गुजरने से भी उन्हें स्वर्ग में जाएगा। ये है बहुत बड़ा झूठ शिक्षा। तो ये बहुत बड़ा झूठ शिक्षा आज शुरू हुआ नहीं, ये प्रथम कलीसिया पहले शताब्द से ये शुरू हुआ है। समय पहले शताब्द से ये प्रचार में है। पहले शताब्द से क्या है? ये एक बार उद्धार पाने से बस होता है, उन्होंने कैसे भी रहने दो, कैसे भी चलने दो, उन्होंने स्वर्ग में आएगा। तो ये ऐसा प्रचार करने वालों को परमेश्वर कह रहे हैं ये भक्तिहीन लोग है। कौन है ये? पवित्र आत्मा परमेश्वर कह रहे हैं ये लोग भक्तिहीन लोग है। ये लोग ऐसा क्यों प्रचार करते मालूम है? ये लोग ऐसा बताते हैं कि परमेश्वर बहुत अनुग्रहवान है, बहुत अनुग्रहवान है, अनुग्रह देने वाला है, अनुग्रह दिखाने वाला है परमेश्वर। तो अपना परमेश्वर इतना अनुग्रह वाले है, तो बहुत दयालु है, प्रेमवान है, तो अपन पाप करने से भी उनका अनुग्रह से और फिर से अपने को क्षमा करता है। ये है बहुत बड़े जो शिक्षा। अपन पाप करने से भी परमेश्वर क्या करता है? उनका बहुत बड़ा अनुग्रह से और पाप को क्षमा करता है। तो ये लोग ऐसा कर रहे हैं कि परमेश्वर का अनुग्रह को लुपचन में उपयोग कर रहे हैं। यही बात को यहूदा की पत्री में 14 वचन में बात बताया है। यहूदा भक्त ने देखो 14 वचन में, 4 वचन में देखो क्या बता रहे हैं। देखो क्योंकि कितने ऐसे मनुष्य चुपके से हमें आ मिले हैं जिनसे इस दंड का वर्णन पुराने समय में पहले ही से लिखा गया था। ये भक्तिहीन हैं और हमारे परमेश्वर के अनुग्रह को लुपचन में बदल डालते हैं। अरे बाप रे, देखो परमेश्वर का अनुग्रह को, पवित्र परमेश्वर का अनुग्रह को लुपचन में बदल दे रहा है ये लोग, और लुपचन के काम कर रहे हैं। और अनुग्रह परमेश्वर अपने को दिखाते हैं, जैसा भी चलो तुम्हारा पाप को क्षमा मिलेगा, अपना परमेश्वर बहुत अनुग्रह वाले है। तो ऐसा बहुत बड़ा जो शिक्षा आज कलीसिया में फैल चुका है। तो इसीलिए यहूदा भक्त ने बता रहे पवित्र लोगों को एक ही बार सौंपे गए विश्वास या शिक्षा के लिए लड़ो। तो पवित्र लोगों को एक ही बार सौंपे गए शिक्षा क्या है? इसका अर्थ ये है कि तो ये एक बात जो सुसमाचार सुनकर विश्वास करने के बाद अपन ठीक रीति से वचन के अनुसार परमेश्वर का योजना के अनुसार अपन आत्मिक जीवन में चाल चलना है। अगर परमेश्वर का योजना या वचन के विरुद्ध चाल चलने से फिर से अपना उद्धार को अपन लुप्त कर लेते हैं,
फिर से अपना उद्धार को अपन मिस हो जाते हैं, नष्ट कर लेते हैं, फिर से अपन स्वर्ग में नहीं जा सकते। ये है सत्य। क्या है, एक बार बपतिस्मा लेने के बाद कैसे भी तुम जियो, कैसा भी जीने से, कैसा भी तुम्हारा जीवन गुजरने से स्वर्ग में जाएगा, ये बहुत बड़ा जो शिक्षा है। बपतिस्मा लिए है तो ठीक रीति से डरते और कांपते हुए तुम्हारे उद्धार में तुम आगे चलना है, पवित्रता से, प्रार्थना से और परमेश्वर की योजना से और सत्य सिद्धांत, सत्य वचन के द्वारा ठीक रीति से चाल चलन रहना है। नहीं तो फिर से उद्धार को नष्ट हो जाता, लुप्त कर लेते हैं, फिर से नरक में जाते हैं। ये है सत्य। इसीलिए लड़ो बोल रहे यहूदा भक्त ने बता रहे। इसका अच्छे उदाहरण जो इसराइल लोगों के जीवन के बारे में बता रहे हैं 5वें वचन में। देखो 5वें वचन में, यद्यपि तुम सब बात एक बार जान चुके हो तो भी मैं तुम्हें इस बात की सुधि दिलाना चाहता हूँ, प्रभु ने एक कुल को मिस्र देश से छुड़ाने के बाद विश्वास न लाने वालों का नाश कर दिया है। विश्वास न लाने वालों को नाश कर दिए। मिस्रियों के बारे में अपने को याद कर रहे हैं, अपने को तुम जानते हो। यहूदा भक्त ने बताया मिस्रियों को परमेश्वर ने मिस्रियों में से इसराइल लोगों को छुड़ाने के बाद वो लोग जंगल में, अरण्य यात्रा में, वो जंगल की यात्रा में छुड़ाए परमेश्वर। और आखिरी में कनान को कौन, कितने लोग पहुंचे हैं? सिर्फ दोनों व्यक्ति पहुंचे हैं कनान को, यहोशुआ और कालेब। बाकी का सब लोगों को नाश कर दिया। ये क्यों नाश हुआ है? ये इसीलिए नाश हुआ है कि ये देखो, इसराइल लोगों ने इसलिए नाश करे है कि उन्होंने परमेश्वर के आज्ञाओं को माने नहीं, इनकार करे है, आज्ञा को माने नहीं और आज्ञा के अनुसार चले नहीं, परमेश्वर का विरोध काम करे है, परमेश्वर का विरोधी उठे है। तो अब यहाँ पर छुड़ाए कौन है? परमेश्वर। इसराइल लोगों को मिस्रियों से छुड़ाए परमेश्वर, नाश करे कौन है? परमेश्वर। क्यों ऐसा करा है? इसीलिए एक बार उद्धार पाने से बराबर तुम चले तो ही स्वर्ग में जाते, नहीं तो वापसी नरक में जाएगा, फिर से नाश हो जाएगा भक्ति जीवन। तो इसराइल लोगों का जीवन में यही हुआ है। इसीलिए वो अपने को, यहूदा भक्त ने अपने को याद बता रहे हैं, अपने को याद कर रहे हैं। तो पवित्र आत्मा परमेश्वर ने अपने को बता रहे उस प्रकार व्यर्थ काम नहीं करना। अपने दादा दादी लोग, अपने पिता लोग, इसराइल लोग जो जंगल में करे हैं, परमेश्वर के विरोध में खुड़खुड़ाना, बुड़बुड़ाना और विरोध बातें करना। मूसा और अरोन के विरोध उठे हैं, कैन का, कैन और दातान और अबीराम, हैया ने। तो ऐसे काम करने से फिर से नाश होता है, पर अपना जिंदगी फिर से नाश हो जाएगी, फिर से अपना उद्धार लुप्त हो जाएगा और अपन क्या करते हैं? नरक में ही जाते हैं। तो ये बहुत बड़ा खतरा है, ये बहुत बड़ा खतरा है, एक डेंजर है अपने को भक्ति जीवन में। ठीक रीति से उद्धार में तुम चले तो बच सकता है, नहीं तो नहीं। इसीलिए फिलिपियों की पत्र 2 अध्याय में अपना भक्त पौलुस जी ने एक बात बताई। फिलिपियों की पत्र 2 अध्याय 12 वचन को देखो। 2 अध्याय 12 वचन को क्या बताए? इसीलिए हे मेरे प्रियो, जिस प्रकार तुम सदा से आज्ञा मानते आए हो, वैसे अब भी न केवल मेरे साथ रहते हुए, पर विशेष करके अब मेरे दूर रहने पर भी डरते और कांपते हुए अपने अपने उद्धार का कार्य पूरा करते रहो। हालेलुया। डरते और कांपते हुए अपना अपना उद्धार का काम को पूरा करते रहो। डरते और कांपते जाना है उद्धार का जीवन। आत्मिक जीवन का मतलब जैसा अपना स्वयं विचार, जैसा तुम्हारा दिल या मन कह रहे हैं, तुम्हारी इच्छा से चाल चलने के लिए प्रभु उद्धार नहीं दिए। यीशु ने इसीलिए उद्धार दिए कि उनका स्वरूप में अपने को बदलाने के लिए, बदलना है अपन मसीह के स्वरूप में बदलने के लिए। श्रम, जो कठिनता में से, दुख से, परीक्षा में से चल रहा है, विश्वास में स्थिर बनना है, अनंत जीवन के लिए लड़ना है, सुसमाचार के लिए लड़ने के लिए और झूठ शिक्षाओं के लिए लड़ने के लिए उद्धार दी है। तो और हिब्रियों की पत्री 4 का अध्याय में बताते हैं कि उद्धार को अश्रद्धा करने से अपन बच नहीं सकते। और देखो हिब्रियों की पत्री 4 का अध्याय 1 वचन में क्या बताया? देखो पौलुस जी ने, देखो इसीलिए जबकि उसके विश्राम में प्रवेश करने की प्रतिज्ञा अब तक है, तो हमें डरना चाहिए, ऐसा ना हो कि तुम में से कोई जन उससे वंचित रह जाए। ये देखो,
जानना चाहिए, तुम डरना चाहिए। अपने की प्रतिज्ञा है, विश्राम में चलने की प्रतिज्ञा तुम ले जाते हैं। यीशु मसीह अपने को आज्ञा वादा करे है, प्रतिज्ञा करे है, अपन स्वर्ग में जाएंगे, लेकिन जाने से पहले डरते रहना है। और तीसरा अध्याय पहला वचन, ये इब्रियों की पत्री तीसरा अध्याय पहला वचन में भी यही बात बताते हैं। देखो, इसीलिए हे पवित्र भाइयों, तुम जो स्वर्गीय बुलाहट में भागी हो, उस प्रेरित और महायाजक यीशु पर जिसे हम अंगीकार करते हैं ध्यान करो। ये देखो, ध्यान करो, अंगीकार करे यीशु मसीह को, ध्यान करो, क्योंकि कोई उसमें से क्या होगा, कोई उसमें से निकल जाएगा, निकल जाने की संभव है, निकल जाने की संभव है, धार से निकल जाने की संभव है, समझ में। तो अपन क्या करना है, ठीक रीति से ठहरते और कामते उद्धार में चलना है। इसीलिए लड़ने के लिए आज्ञा, इसीलिए लड़ने के लिए यहोवा ने कहा है, इसलिए लड़ो। क्यों लड़ना है, पवित्र लोगों को एक ही बार सौंपे गए शिक्षा। इसका मतलब अपन एक बार उद्धार पाने के बाद अपना चाल चलन व्यवहार कैसे भी रहने तो अपन स्वर्ग में बिल्कुल नहीं जाते हैं। अपना चाल चलन, अपना उद्धार में अपन डरते कामते जाना है। परमेश्वर अपने को जो प्रतिज्ञा की है अपन विश्राम में पहुंचने की, तो वो प्रतिज्ञा को नम्र से स्वतंत्र कर लेना है और भक्ति और भय और भक्ति से चलना है, समझ में आए। तो और देखिए इसका, इसीलिए इस्राएल लोगों के बारे में अपने को बताया यहोवा ने, उन्होंने उद्धार पाए हैं। लाल समुद्र पारना उद्धार का सूचना है। अरण्य यात्रा में उन्होंने कितने बार परमेश्वर को सताए हैं, बहुत बार परमेश्वर को सताए हैं। बहुत शांतिवान है परमेश्वर, देखे बहुत बार मूसा को देखकर उनको बचाए। आखिरी में परमेश्वर का पास भी शांति हो गई। कितने बार परमेश्वर उनके भविष्यवक्ताओं के हारून और मूसा के द्वारा इस्राएल लोगों को चेतावनी दी है, सावधान चेतावनी दी है। तुम ध्यान रखो, तुम मेरे आज्ञाओं के अनुसार चलो, नहीं तो तुम कनान में नहीं पहुंचते हो। लेकिन भी सुने नहीं इस्राएल लोग। आज भी बहुत लोग सुन रहे नहीं। तो पहले ये प्रचार करो, सिर्फ उद्धार पाने से स्वर्ग में जाएगा नहीं बपतिस्मा लेके उद्धार पाने के बाद उस उद्धार को पूरा करना है। क्या करना है, पूरा कैसे करना है, डरते और कामते हुए पवित्र जीवन से, विशेष रूप से सत्य वचन के द्वारा, प्रेरितों की शिक्षा के द्वारा उद्धार को अपन पूरा करना है, जब अपन स्वर्ग में पहुंचते। नहीं तो नहीं। अभी देखो, एक विश्वास एक व्यक्ति विश्वास में जीवन में आए हैं, उद्धार पाए हैं, तो उन्होंने फिर से नाश होने का संभव है, उसके बारे में अपन देख रहे हैं। उसी के लिए ही यहूदा की पत्री में 6 का वचन लिखा है। कोई वैसा हो सकता है कि कोई वैसा जाते क्या नरक में, क्यों नहीं जाते हैं। यहूदा की पत्री 6 का पहला अध्याय 6 का वचन में देखो, 6 का वचन में यहूदा भक्त ने लिखा है, 6 का वचन, फिर जिन स्वर्गदूतों ने अपने पद को स्थिर न रखा वरन अपने निज निवास को छोड़ दिया, उसने उनको भी उस भीषण दिन के न्याय के लिए अंधकार में जो सनातन के लिए है बंधनों में रखा है। ये देखो, परमेश्वर ने जो उनका निवास छोड़कर धरती पर आकर पाप करे है, स्वर्गदूतों परमेश्वर के विरोध में, उनको परमेश्वर क्या करे है, अंधकार में बांध दिए है, उसको बंधन में रखा है, बांध दिए हैं। देखो, स्वर्गदूतों को ही परमेश्वर नहीं छोड़े है पाप करने से, तो मिट्टी से बन तुमको छोड़ते क्या, बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। तो ये है असली उदाहरण, इसराइल लोगों को नहीं छोड़ा है, छोड़े के परमेश्वर नाश करे है, स्वर्गदूतों को भी अधोकुंड में बांधे है, तो अपने को क्यों, अपने को एक्सेप्शन है। इसीलिए आजकल भ्रष्ट विश्वास जीवन में भ्रष्ट हो रहे हैं, इसका मतलब भक्तिहीन बन जा रहे, मूर्ख लोग बन जा रहे, क्योंकि कैसा भी जो बपतिस्मा लिए तो बस तुम स्वर्ग में जाएगा, स्वर्ग में जाते हैं, कैसा भी जो चाल चलन कैसा भी, अरे ऐसे कैसे, कहाँ पर भी वैसा वचन ये शास्त्रों में लिखा ही नहीं उस प्रकार, कौन सा वचन वैसा बता रहे। वचन के उजाले में अपन देखे तो कोई भी वैसे चाल चलन किसी का व्यक्ति का वैसा है ही नहीं। हर व्यक्ति जो बपतिस्मा लिए उनका उद्धार पूरा करने के लिए यत्न करे है, बहुत कठिन परिश्रम करे है। कुछ लोगों का हद साक्षी भी हुआ है, स्टीफन, यानी पेतरुस, पौल, सभी लोग, यूहन्ना, ये क्या है, प्रभु के 6 लोग सब जन उद्धार पाए हैं, उसको कैसे पूरा करे।
हतसाक्षी हो चुका है। तो उस प्रकार अपन चलना है जब भी अपन स्वर्ग में जाते, नहीं तो नहीं है या नहीं। तो अभी देखो, और इसलिए यहाँ पर परमेश्वर ऐसा नाश क्यों करता है, इसीलिए करता है कि प्रेम से। परमेश्वर का मतलब सभी लोग एक ही बताते हैं, परमेश्वर बहुत दयालु है, बहुत प्रेमान है। प्रेम का मतलब ही परमेश्वर, प्रथम यूहन्ना के पत्री 4 का अध्याय में अपन देखेंगे 8 वचन में देखेंगे, परमेश्वर में प्रेम है, परमेश्वर प्रेममान है। हाँ, परमेश्वर दयालु है, प्रेममान है, सर्वशक्तिमान है और सर्वव्यापी है, ये सब ठीक है। उसी प्रकार परमेश्वर न्यायवान है। क्या है? न्याय दिखाने वाला है, न्याय बताने वाला है। तो स्वर्गदूतों को न्याय दिखाया परमेश्वर, मिस्रियों से छुड़ा इसराइल लोगों को, जंगल में इसराइल लोगों को न्याय दिखाया। अपना परमेश्वर न्याय करता है, जैसा प्रेम करते हैं उसी प्रकार न्याय भी करता है। ठीक ठीक रीति से न्याय करने वाला है अपना परमेश्वर। तो तुम उद्धार पाए हैं, बपतिस्म लिए, तो तुम्हारे चाल चलन के ऊपर अच्छा श्रद्धा रखो, ध्यान रखो, सावधान मेरे प्यारे विश्वास लोग, सेवक लोग तुम्हारे शिक्षाओं पर सावधान, जो प्रचार कर रहे हैं विश्वास लोग तुम सावधान, तुम्हारा आत्मिक जीवन के लिए सावधान, कैसे चल रहे हो उद्धार में। तो परमेश्वर प्रेम से ही उसको दंड देता है, प्रेम से ही नाश कर दो, उसमें भी प्रेम है, क्योंकि उस प्रेम में न्याय है। न्याय दिखा रहे हैं परमेश्वर, क्या दिखा रहे हैं? न्याय दिखा रहे हैं, न्याय दिखा रहे हैं। इसीलिए जो दुष्टांत में है इसराइल लोगों के जीवन, आओ ये स्वर्ग में से गिरे हुए देवदूताओं का, स्वर्गदूतों का गिर चुके स्वर्गदूताओं का जीवन, ये पूरा अपने को दुष्टांत है। ये बहुत बड़ा खतरा हुआ है, तो वो डेंजर सिचुएशन, उस प्रकार का घटना फिर होने वाला है, जो पहले हुआ है वो फिर होने वाला है। तो आज भी लाखों लोग, करोड़ों लोग बपतिस्म पाए हो, लेकिन वो करोड़ों लोग भी स्वर्ग में नहीं जाएंगे, कुछ लोग ही जा सकते हैं, जाएंगे। क्यों? कोई लड़ रहे नहीं, और कोई उद्धार को ठीक रीति से डरते और कामते उद्धार में आगे चल रहे नहीं, अश्रद्धा कर रहे हैं और परमेश्वर की आज्ञा को मान रहे नहीं कुछ लोग, तो ये लोग कैसे जाएंगे स्वर्ग में, आप बताइए? बिल्कुल नहीं। जो पहले हुआ है वो फिर होने वाला है। तो आज नए इसराइल लोग अपन हैं, अपन अपने पिता इसराइल लोगों के जैसा बिल्कुल नहीं चलना है, यहोशू कालेब के जैसा, भक्त लोगों के जैसा। भक्तिहीन लोग परमेश्वर का अनुग्रह को भक्तिहीन लोग लुचपन में बदला दे रहे। अपने से परमेश्वर तुम्हारा अनुग्रह बहुत बड़ा है, मैं तो बहुत बड़ा प्रधान पापी हूँ। और उसका गवाही क्या है? प्रथम तीमुथियुस के पत्र 1 अध्याय 18-19 वचन में वो परमेश्वर उनका परिपूर्ण शांति, परिपूर्ण अनुग्रह मेरे ऊपर दिखाया है, जो मैं प्रधान पापी हूँ। तो अपन प्रधान पापी लोग हैं, यही अपना स्टेटस, यही अपना स्थिति है। तो पाप नहीं करना, डरते और खामते उद्धार में चलना है, नहीं तो परमेश्वर कुछ बिल्कुल नाश करते हैं। नाश होने का, उद्धार को लुप्त करने का, उद्धार का नष्ट होने का संभव बहुत कुछ है, बहुत बड़ा खतरा है। तो आप सावधान, ठीक रीति से उद्धार को डरते और कामते हुए उद्धार में आगे चलो। यह है पहला झूठ शिक्षा कलीसिया में प्रचार कर रहे हैं। तो कल के संदेश में ये झूठ शिक्षा से कैसे लड़ना उसके बारे में ध्यान करें, ठीक है? आइए संदेश सुनने की प्रार्थना करें। हालेलुया, स्तुति स्तुति धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह। एस प्रभु, शुक्रवार के दिन तुम्हारे पवित्र आत्मा के द्वारा तुम भेजे तुम्हारे सत्य संदेश के लिए, दिव्य संदेश के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। आज हमको वचन के उजाला में, सार्वत्रिक कलीसिया में प्रभु, जो बहुत बड़ा झूठ शिक्षा कौन सी है वो हमको बताए, और प्रभु झूठ शिक्षा के कारण प्रभु बहुत लोग भक्तिहीन और तुम्हारा परमेश्वर, तुम्हारा श्रेष्ठ, तुम्हारा पवित्र अनुग्रह को लुचपन में बदला दे रहे हैं। सत्य को हमको बताया प्रभु, हमको ऐसा नहीं इसराइल लोगों के लिए गिरे हुए स्वर्गदूतों के जैसे हम नहीं रहना है प्रभु, नहीं जीना है हमारा जीवन वैसा गुजरना नहीं, और उसके जैसा हतसाक्षी भक्त लोगों के जैसे हमारा जीवन गुजरने का अनुग्रह है। जितने लोग इस संदेश सुने और सुने, हर एक के अंदर प्रभु संदेश को फल करने से, वचन गहराई और सत्य को सुनने का अनुग्रह। इस सारी प्रार्थना के यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन आमीन। परमेश्वर का प्रेम से आकर पवित्र आत्मा की सहभागिता इस दिन से लेकर प्रभु तक सारे भक्तजन को, विशेष रूप से हर दिन सत्य संदेश सुनने को सर्वदा साथ रहेंगे। आमीन आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।